हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवरंग ट्यूशन सेंटर। तो आज हम जो साइंस का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो हम उसको ही आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो जो आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ये जो है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी कोई इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि हम जो सॉल्ट्स पढ़ेंगे आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके फार्मूले आ सकते हैं, उनके यूजेस आ सकते हैं, उनकी प्रेपरेशन पूछ सकते हैं। मीन्स कि आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे जो 10th क्लास जो हमारे एग्ज़ाम होंगे फाइनल, उसमें भी इनमें से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स होते क्या हैं। तो देखते हैं कि सॉल्ट्स की डेफिनेशन क्या है। सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि सॉल्ट क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक मीन्स कि जिसको हम आयंस में डिसोसिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, ये है, दिस इज अ सॉल्ट। तो इसको हम अगर डिसोसिएट करेंगे आयंस में तो ये फॉर्म करता है Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। तो दिस इज अ आयनिक कंपाउंड। तो सॉल्ट क्या है, आयनिक कंपाउंड है जो कि फॉर्म होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी, जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड को जब बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज, जो हम हर टॉपिक में हर डेफिनेशन में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो है कि HCl और NaOH, दिस इज अ एसिड एंड दिस इज अ बेस। जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है, मेटल जो है, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है। तो क्या होता है, यहाँ पे बन जाता है हमारे पास, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मेटल ने, तो मेटल ने बना दिया NaCl, दिस इज अ सॉल्ट। और सॉल्ट और साथ में वाटर की फॉर्मेशन हुई। तो ये है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि जिससे सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे कि जो एसिड्स हैं, विद द हेल्प ऑफ एसिड्स हमारे पास जो सॉल्ट्स आते हैं उनके क्या क्या नाम्स हैं। अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, मीन्स कि कौन सा एसिड हम लेते हैं तो कौन से सॉल्ट्स बनते हैं। मीन्स कि यहाँ पे जो एसिड लेते हैं उसके बेस पे ही जो हमारे पास सॉल्ट आता है, उसके बेस पे ही सॉल्ट आता है, एसिड के बेस पे। मीन्स जो सॉल्ट है उसका नेचर डिपेंड करता है जो हमने यहाँ पे एसिड लिया हो। तो देखते हैं कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो जो उसके सॉल्ट्स बनेंगे वो बनेंगे, उनको बोलेंगे हम क्लोराइड्स। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे उसके सॉल्ट्स को बोलेंगे सल्फेट्स। जब हम नाइट्रिक एसिड लेंगे उसके सॉल्ट्स को बोलेंगे नाइट्रेट्स। जब कार्बोनिक एसिड लेंगे उसके सॉल्ट्स को बोलेंगे कार्बोनेट्स। एसिडिक एसिड लेंगे उसके सॉल्ट्स को बोलेंगे एसीटेट्स। तो ये थे कुछ कॉमन सी हमारे डेफिनेशन और सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कॉमन सॉल्ट के बारे में कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड NaCl, दिस इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। जब हम क्या करते हैं, बेसिकली जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं उसमें जो हमने स्टार्टिंग से हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली, तो उससे जो हमारे पास जो सॉल्ट बनता था सोडियम क्लोराइड, उसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। ये जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है,
इसको हम सिंपली सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं और इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। आगे यहाँ देखते हैं इसकी लेबोरेटरी प्रेपरेशन क्या क्या है। लैब में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस लिया, उसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट की प्रेपरेशन हो जाती है और साथ में वाटर बनता है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है, ये एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस फॉर्म में होता है तो हम इसको सॉलिड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करते हैं, इवेपोरेशन। विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन ये क्या है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी इसकी लेबोरेटरी प्रेपरेशन। नेचुरली ये क्या है, ये सी वाटर से भी मिलता है। जो कॉमन सॉल्ट है NaCl ये हमें सी वाटर से भी मिलता है और इसको हम एज अ रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो कॉमन सॉल्ट है इसके क्या यूजेस हैं। कॉमन सॉल्ट जो है ये हम कॉमनली घरों में यूज़ करते हैं, जैसे अपने कुकिंग में, अपने फूड में। तो ये हमारी जो हेल्थ के लिए जो है हम इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सेकेंड है कि ये जो कॉमन सॉल्ट है ये आइस को मेल्ट करने में भी हेल्पफुल होता है। कॉमन सॉल्ट जो है इसके बहुत सारे यूजेस हैं। अगला है जैसे ये सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है और जब हम घरों में पिकल वगैरह बनाते हैं तो उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे ही ठीक रखने के लिए, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट जो है वो यूज़ करते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ कॉमन सॉल्ट इज़, ये क्या है, ये बेस है केमिकल्स का। विद द हेल्प ऑफ कॉमन सॉल्ट हम जो है केमिकल्स की प्रेपरेशन कर सकते हैं। इससे क्या है, केमिकल्स बनते हैं। वो देखते हैं कौन कौन से केमिकल्स हैं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स की प्रेपरेशन होती है। फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड इज वॉशिंग सोडा, थर्ड इज बेकिंग सोडा, फोर्थ वन इज ब्लीचिंग पाउडर एंड द फिफ्थ वन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो सारे के सारे केमिकल्स हैं ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल केमिकल्स हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वन बाय वन करके इन सभी केमिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी प्रेपरेशन कैसे होती है और इनके यूजेस क्या हैं। अब जो ये केमिकल्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी हमें केमिकल पूछ सकते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन में हमें पूरा आ सकता है और पूछ सकते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में हमें कोई 2 केमिकल्स कंबाइन करके पूछ सकते हैं, या फिर छोटे 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये तो हुआ हमारे एग्ज़ाम में। बाकी जो ये है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक PTET, CTET और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये जो है केमिकल का नेम पूछ सकते हैं, उसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं, उसकी प्रेपरेशन पूछ सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं 1 बाय 1 करके। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो फर्स्ट केमिकल है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। NaOH ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। दिस इज कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। तो इसको हम कास्टिक सोडा भी बोल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय अगर पेपर में आ जाए व्हाट इज कास्टिक सोडा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा एंड हाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड, तो कास्टिक सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही नाम है। इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो ये कैसे प्रिपेयर होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसकी प्रेपरेशन देखते हैं। Sodium hydroxide is produced by the electrolysis of a concentrated aqueous solution of sodium chloride which is called brine। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये by the process of electrolysis हम इसको प्रिपेयर करते हैं। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, हमने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है aqueous solution of sodium chloride की। मीन्स सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसको हम बोलते हैं ब्राइन। अगर
कहीं लिखा हो ब्राइन सॉल्यूशन तो उसका मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कई बार ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ जाता है और हमें जनरल नॉलेज के लिए भी याद रखना है कि ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलती हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो हमने ब्राइन सॉल्यूशन को, सोडियम क्लोराइड को, उसका क्या करवाना है, इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है कि वाटर में जब हम किसी सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो उसमें से हमने करंट को पास करवाना है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना है, और 2 इलेक्ट्रोड्स लगी होती हैं, कैथोड और एनोड। और जब वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तो उस प्रोसेस में क्या होगा, सोडियम क्लोराइड जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारे पास किस किस चीज़ की प्रेपरेशन होगी, जो मेनली हमें चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स कास्टिक सोडा, और उसके अलावा क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस की भी प्रेपरेशन होगी। हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं जब, तो उसमें क्या हम 2 इलेक्ट्रोड्स मेटल रोड्स का जो है वो यूज़ करते हैं। तो एक को हम यूज़ करते हैं, एक एक्ट करती है एज अ कैथोड, एक एक्ट करती है एज अ एनोड। तो बहुत सारे बच्चों को यही कन्फ्यूज़न होती है एनोड और कैथोड के साइन में। तो हमने याद रखना है, हमें पता है कि जो पॉजिटिव वाला होता है वो क्या होता है, कैटायन। जो नेगेटिव वाला होता है वो क्या होता है, एनायन। ओके, तो जो पॉजिटिव वाला कैटायन है, हमेशा हमने सुना है ना कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो कैटायन है पॉजिटिव वाला, तो वो कौन सी इलेक्ट्रोड पे जाएगा, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे। दैट मीन्स जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रोड यूज की हैं, एक होगी नेगेटिव, एक होगी पॉजिटिव। जो कैटायन हमारा है पॉजिटिव वाला, वो पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। दैट मीन्स कि वो नेगेटिव को हम क्या बोलेंगे, कैथोड। जो पॉजिटिव वाला कैटायन जिसके पास जाएगा वो होगी कैथोड, एनायन जिसके पास जाएगा वो होगी एनोड। तो कैटायन होता है पॉजिटिव किसके पास जाता है, नेगेटिव के पास। एनायन होता है नेगेटिव किसके पास जाता है, पॉजिटिव के पास। तो इससे याद रखना है कि हमारी जो कैथोड है वो नेगेटिव होती है, एनोड जो है वो पॉजिटिव होती है। तो क्या होगा कि जो हमारी क्लोरीन गैस है वो एनोड पे डिपॉजिट होगी और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे डिपॉजिट होगी। जो मेन हमारा जो केमिकल है, जो हमने जिसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो नियर द कैथोड जो है वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो ऐसे जो है हम कास्टिक सोडा की प्रेपरेशन करते हैं, अगर एग्जाम में आए तो ये है इसका प्रेपरेशन का मेथड। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस क्या क्या हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को बनाने में यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड इज मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ किया जाता है। ऑयल रिफाइनिंग में यूज़ किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। डाइज और ब्लीचेस बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम यूज़ करते हैं। तो ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो नेक्स्ट जो सेकेंड केमिकल है हमारे पास, जो कि सोडियम क्लोराइड से ही हम जिसको प्रिपेयर करते हैं, वो है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो है उसके बारे में देखते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये आपने लर्न रखना है। ये कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये है।
जब सोडियम कार्बोनेट अकेला है, उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं लगे, तो उस चीज को हम बोलते हैं एनहाइड्रस। जिस चीज के साथ वाटर मॉलिक्यूल लगे होते हैं वो होता है हाइड्रेटेड, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स को हम निकाल देते हैं तो वो पीछे जो बचता है वो होता है एनहाइड्रस। तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट अकेला जो है उसको हम सोडा ऐश जो है, सोडा ऐश में बोल सकते हैं, सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं वॉशिंग सोडा की प्रेपरेशन कैसे होती है। वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर जो हम 3 स्टेप्स में करते हैं, इसकी जो प्रेपरेशन है वो 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, हमने क्या लेना है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेना है, दैट मीन्स हमने ब्राइन सॉल्यूशन लेना है जो कि कोल्ड हो। उसको हमने रिएक्ट करवाना है अमोनिया से और कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। ये देखिए, ये है हमारे पास सोडियम क्लोराइड जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड को हमने अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है, फिर हमारे पास बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ में अमोनियम क्लोराइड जो है उसकी प्रेपरेशन होगी। ये है हमारे पास स्टेप 1। वॉशिंग सोडा की प्रेपरेशन 3 स्टेप्स में होगी। फर्स्ट स्टेप है हमने ब्राइन सॉल्यूशन को अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है, और हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप से हमें मिला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, कि वाटर में वो डिजोल्व, पूरी तरह डिजोल्व नहीं होता, स्लाइटली सॉल्युबल है। तो क्या होगा, पूरी तरह डिजोल्व नहीं है तो उसकी वजह से उसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, मीन्स वो जो है उसका पाउडर फॉर्म में वो थोड़ा सा रहेगा। तो हमने उसको फिल्टर करना है, उस प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर करना है, फिर सुखाना है, उसके बाद हमने उसको हीट करना है। तो जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल नहीं है उसको हम बोलते हैं सोडा ऐश। तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब हमने हीट किया तो वो किसमें डिसोसिएट हुआ, सोडा ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो वो किसमें डिसोसिएट हो गया, सोडा ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ये था हमारे पास सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने ब्राइन सॉल्यूशन को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, हमारे पास बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो प्रेसिपिटेट थे हमने उसको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद हमने उसको हीट किया। हीट करके जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था वो डिसोसिएट हो गया सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है, लास्ट स्टेप है, उसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास सोडा ऐश की फॉर्मेशन हुई थी सोडियम कार्बोनेट की, हमने उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, दैट मीन्स रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडा ऐश। तो क्या होगा, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मीन्स सोडा ऐश को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। याद रखना, मेन पॉइंट है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर हमने यहाँ पे 8 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए तो हमारी वॉशिंग सोडा की प्रेपरेशन नहीं होगी। हमें वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए सोडा ऐश के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ही लेने हैं, तब हमारे पास फाइनली जो हमें चाहिए प्रोडक्ट वो आएगा वॉशिंग सोडा, मीन्स सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 मीन्स डेका हाइड्रेट। ये थी हमारी प्रेपरेशन ऑफ वॉशिंग
सोडा। तो नेक्स्ट देखते हैं वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या हैं। वॉशिंग सोडा जो होता है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है, सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। मेटल कार्बोनेट, कुछ ही मेटल कार्बोनेट होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, बट जो वॉशिंग सोडा है वो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो वाटर में डिसॉल्व सॉल्युबल है, मतलब घुल जाता है। ये क्या है, अल्कलाइन है, मीन्स थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है और रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करता है। लास्ट है इसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी। क्लींजिंग प्रॉपर्टी मीन्स कि ये क्या है, हम एज अ क्लींजिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं। जो डर्ट, कोई कपड़े में मान लो डर्ट वगैरह लगी है, जब हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं तो वो क्या डर्ट पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से एक हमारे पास नया जो जिसको बोल सकते हैं कंपाउंड बन जाएगा, जो कि वाटर में डिसॉल्व होगा। वॉशिंग सोडा डर्ट के साथ मिलके एक कंपाउंड बनाता है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और वाटर में डिसॉल्व होके वो निकल जाता है। ऐसे जो हमारे कपड़े से डर्ट जो है वो निकलती है और ये एक्ट करता है एज अ क्लींजिंग प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट है यूजेस। वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या हैं। यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट, जो हमने इसकी प्रॉपर्टी में भी पढ़ा कि हमको एज अ क्लींजिंग एजेंट यूज करती है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। ये ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में वॉशिंग सोडा को हम यूज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड पेपर, पेपर और सोप की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स, सोडियम कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी हम वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं। तो ऐसे ये था वॉशिंग सोडा, जो हमने पढ़ा इसकी प्रेपरेशन कैसे की जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और कैसे क्या क्या उसके यूजेस हैं। नेक्स्ट केमिकल इज बेकिंग सोडा। सो केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम बेकिंग सोडा का यूज़ किचन में भी करते हैं, जैसे फॉर द फास्ट कुकिंग, जैसे फॉर एग्जांपल चने जो हम बनाते हैं उसको जल्दी बनाने के लिए, जल्दी बॉईल होने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ऐसे बेकिंग सोडा जो है वो बहुत हेल्पफुल है हमारा इन द कुकिंग प्रोसेस। देखते हैं बेकिंग सोडा की प्रेपरेशन कैसे होती है। बेकिंग सोडा की प्रेपरेशन जो है ये वही रिएक्शन है, वैसे ही प्रिपेयर होता है। बेकिंग सोडा है क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये वाला जो हम केमिकल है हमने वॉशिंग सोडा में भी पढ़ा। वॉशिंग सोडा में जो हमने वॉशिंग सोडा की प्रेपरेशन हमने 3 स्टेप्स में की थी। तो वॉशिंग सोडा का जो फर्स्ट स्टेप था वही क्या है, बेकिंग सोडा की प्रेपरेशन, वही बेकिंग सोडा की प्रेपरेशन है जो हमने वॉशिंग सोडा का फर्स्ट स्टेप पढ़ा था। उसमें भी हमें प्रोडक्ट क्या मिला था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच इज़ अ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा की प्रेपरेशन वही जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था वही होगा। वो क्या था कि हमने कोल्ड कंसनट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन लिया था। ब्राइन सॉल्यूशन मीन्स एक्विस सोडियम क्लोराइड। तो उसको हमने रिएक्ट करवाया था अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच इज बेकिंग सोडा। तो हमें बेकिंग सोडा मिल गया, बेकिंग सोडा की प्रेपरेशन होगी और साथ में क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड। आगे हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल्स विच आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। जो बेकिंग सोडा है ये क्या है, ये इसके वाइट क्रिस्टल्स होते हैं जो वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल। स्प्रिंगली मीन्स कि अच्छी तरह से सॉल्युबल नहीं होता, हल्का सा ये वाटर में सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट वन इज नॉन कोरोसिव बेस। ये क्या है, नॉन कोरोसिव बेस होता है बेकिंग सोडा। एक्शन ऑफ हीट, एक प्रॉपर्टी है इसकी एक्शन ऑफ हीट की, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ये भी हमने पढ़ा था, ये वॉशिंग सोडा का सेकंड स्टेप था कि जब हमने जो
प्रेसिपिटेट बने थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, उसको जब हमने ड्राई किया फिर बाद में हीट किया तो वो डिसोसिएट हो गया। तो ये वही एक्शन ऑफ हीट, यही एक प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी है इसकी कि जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तोड़ा तो ये सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिसोसिएट हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बेकिंग सोडा के यूजेस क्या हैं। बेकिंग सोडा का यूज़ एक तो हम किचन में यूज़ करते हैं एज अ हेल्पफुल केमिकल, और सेकेंड है एक्ट एज एन एंट एसिड। ये एंट एसिड एक्ट करता है। एंट एसिड मीन्स जब हम कोई खाना खाते हैं या ओवर ईटिंग की वजह से एसिडिटी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, जो एक्ट करता है एज एन एंटासिड। नेक्स्ट वन इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का यूज़ बेकिंग पाउडर की प्रिपरेशन में होता है, जो हम केक बनाने के लिए, ब्रेड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का और टार्टारिक एसिड का। टार्टारिक एसिड और बेकिंग सोडा को मिक्स करके बनता है बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट है यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। बेकिंग सोडा का यूज हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स में जो आग बुझाने के लिए हम यूज करते हैं, तो उसमें भी क्या है, बेकिंग सोडा यूज होता है। तो ये था सारा बेकिंग सोडा के बारे में। नेक्स्ट फोर्थ केमिकल है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम जानते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी, और इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। Ca मीन्स कैल्शियम, O मीन्स ऑक्सीजन एंड Cl2 क्लोरीन। सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका था ये केमिकल फॉर्मूला। इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसकी प्रिपरेशन। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन कैसे होती है? ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए होता है ड्राई स्लेट लाइम। तो ड्राई स्लेट लाइम का फॉर्मूला है CaOH2 मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो स्लेक्ड लाइम है उसमें से हमने क्लोरीन गैस को पास करवाना है। जब क्लोरीन गैस को पास करवाना है स्लेक्ड लाइम में से, तो हमारे पास प्रिपरेशन हो जाएगी ब्लीचिंग पाउडर की। दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में वाटर की प्रिपरेशन होगी। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कि ब्लीचिंग पाउडर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। ब्लीचिंग पाउडर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? रिएक्ट्स विद डिल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन। एक प्रॉपर्टी इसकी ये है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मीन्स ब्लीचिंग पाउडर डिल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट हो जाता है। डिल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके ये किसकी प्रिपरेशन करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। मीन्स कि ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होके इसने क्या बनाया? कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन एंड वाटर, एंड द मेन थिंग इज इट प्रोड्यूस क्लोरीन व्हेन इट रिएक्ट्स विद डिल्यूट एसिड्स। नेक्स्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है। जो माइन्यूट से इसके जो पीपीटीज रह जाते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, वो होते हैं लाइम की। बेसिकली ये जो है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। नेक्स्ट वन इज गिव क्लोरीन गैस। गिव स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस। ये जो है ब्लीचिंग पाउडर है, ये किस गैस की स्मेल देता है? क्लोरीन गैस की। नेक्स्ट वन इज यूजेस। ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूजेस हैं? फर्स्ट वन इज ब्लीचिंग कॉटन इन इंडस्ट्रीज। तो हम इंडस्ट्रीज में जो कॉटन, जैसे कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वगैरह वगैरह, जैसे बेडशीट्स हैं, क्लोथ्स हैं, कुछ भी है जो कॉटन से प्रिपेयर किया जाता है, तो उसको ब्लीच करने के लिए इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। नेक्स्ट वन इज ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। तो पेपर किससे बनता है? पेपर लकड़ी से बनता है, वुड से बनता है। तो उस वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर इन द
पेपर फैक्ट्रीज, यहाँ पे पेपर की प्रेपरेशन होती है, वहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट इज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स कि क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। मीन्स कि दूसरे को ये ऑक्सीजन देता है, खुद में से ऑक्सीजन को रिमूव करके दूसरे को ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज दैट एजेंट विच ऑक्सीडाइजेज अदर सबस्टेंस बट रिड्यूस इटसेल्फ। तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड द लास्ट वन इज डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ये था हमारा ब्लीचिंग पाउडर। द लास्ट वन केमिकल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल जो ज़्यादातर पेपर में आता है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 half H2O, कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ वाटर मॉलिक्यूल, half water of crystallization. This is the chemical formula of plaster of Paris. और the name is calcium sulfate hemihydrate और half hydrate. Calcium sulfate, half hydrate या फिर hemihydrate. Hydrate means water molecule. And this is also called as POP, plaster of Paris, POP. तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पेरिस मतलब ये यूज़ करते हैं, ये बेसिकली कहाँ से आया है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये कैसे प्रिपेयर होता है? बाय द हीटिंग ऑफ जिप्सम। जब जिप्सम को हम लोग हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसकी प्रेपरेशन होती है। तो जो जिप्सम है वो जो है वो कहाँ फर्स्टली कहाँ पे पाया गया था? वो पेरिस से मिला था जिप्सम। तो दैट्स वाई हम लोग ये जो पेरिस वाला वर्ड है ये इसकी डिस्कवरी ये जिप्सम से हुई, तो इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखते हैं कि प्रेपरेशन कैसे होती है पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। हमने लिया जिप्सम जिसका फॉर्मूला है CaSO4 2 molecules of water, कैल्शियम सल्फेट with 2 molecules of water means 2 water of crystallization। तो जिप्सम को हमने हीट करना है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रेपरेशन होगी, ना ही इससे कम पे और ना ही इससे ज़्यादा पे होगी। जब हमने जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है तो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो साथ में 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो रिमेन जो वो बच गया। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन होगी, अगर हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाता है तो क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल है, अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उसको हीट करते हैं जिप्सम को, तो जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो हाफ जो बचा है वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? CaSO4। ये क्या है? CaSO4 एनहाइड्रस CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बचेगा। जब ज़्यादा हीट करेंगे हम अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे तो हमारे पास जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ये जो है ये नहीं रहेगा, सिर्फ हमारे पास जो है जो कैल्शियम सल्फेट है वो ही बचेगा, जिसको बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। कैल्शियम सल्फेट को क्या बोलते हैं? डेड बर्न्ड प्लास्टर। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन फॉर्म जो कि पेपर में बेसिकली आ ही जाता है कई बार 1 मार्क्स में, या फिर अटैच लॉन्ग क्वेश्चंस में आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डेड बर्न प्लास्टर। तो डेड बर्न प्लास्टर क्या होता है? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। कि जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से अबव हीट करते हैं तो क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो इवेपोरेट हो जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बच जाता है जो जिसको हम बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। अगर हम देखें तो क्या
वाटर, हाफ वाटर मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट करता है? कभी सुना है हाफ वाटर मॉलिक्यूल? हाफ वाटर मॉलिक्यूल हम क्यों लिखते हैं? देखिए, ये है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मतलब कि 2 कैल्शियम सल्फेट के जो 2 मॉलिक्यूल हैं वो एक ही वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं। मीन्स 2 बंदे हैं, वो एक गिलास पानी जो है वो शेयर कर रहे हैं। एक हाफ गिलास पानी पी जाएगा और एक हाफ गिलास पानी पी जाएगा। मीन्स एक गिलास वाटर को 2 बंदे अगर शेयर कर रहे हैं तो क्या शेयर करेंगे? वो हाफ हाफ शेयर करेंगे। तो वैसे ही है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट को एक वाटर मॉलिक्यूल इन्होंने शेयर करना है, तो क्या होगा? एक हाफ वाटर मॉलिक्यूल ले लेगा, दूसरा भी हाफ ले लेगा। तो इसी वजह से हम लिखते हैं इसको, एक मॉलिक्यूल के साथ लिखते हैं CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अगर हम इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 मॉलिक्यूल ऑफ जिप्सम, जब हमने इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया तो हमारे पास किसकी प्रिपरेशन होगी? प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जिसको हम 2 CaSO4 H2O भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास फिर साथ में रिमेनिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बचेंगे। तो ये क्या है कि 2 CaSO4 H2O और CaSO4 हाफ H2O ये दोनों ही प्लास्टर ऑफ पेरिस हैं। अगर हम इसकी बजाय ये लिखते हैं तो हमारा गलत नहीं होगा, ये दोनों ही सेम चीज़ हैं। तो हम इसकी बजाय ये भी लिख सकते हैं। तो ये था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज और यूजेस। प्रॉपर्टीज पहले पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट है इट इज अ वाइट पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है POP है, ये कैसा होता है? ये एक वाइट पाउडर है। नेक्स्ट वन इज इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जब हम इसको ये पानी के साथ इसको वेट करते हैं तो ये एक हार्ड मास में चेंज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मतलब वाटर के साथ जब ये वेट होता है तो ये फिर से जिप्सम में चेंज हो जाता है, जो कि एक हार्ड मास है। आगे इसके यूजेस हैं। फर्स्ट इज इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं। जैसे किसी की कोई बोन फ्रैक्चर हो जाए तो उसको दोबारा से वही शेप देने के लिए, वैसे ही स्ट्रेट रखने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि एक हार्ड मास है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स, चॉक, ब्लैकबोर्ड, स्टैचूज। तो इसका यूज किस में होता है? टॉयज बनाने में यूज होता है, स्टैचूज बनाने में यूज होता है, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में यूज होता है, और जो चौक और ब्लैक बोर्ड्स होते हैं उसमें भी POP यूज होती है। नेक्स्ट इज यूज एज अ फायर प्रूफिंग मटीरियल। तो किसी फायर प्रूफिंग मटीरियल में भी POP का यूज होता है, जो फायर को प्रूफ कर लेती है कि फायर को अंदर नहीं जाने देती। तो फायर प्रूफिंग मटीरियल में भी किस चीज का यूज होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? ये इज अ वेरी यूजफुल केमिकल। एंड द लास्ट वन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सर्फेसेस लाइक वॉल्स ऑफ हाउसेस। तो हम लोग घरों में भी क्या करते हैं? POP का यूज करते हैं। POP यूज करते हैं फॉर मेकिंग द स्मूथ सर्फेसेस, जिसपे हम पेंट कर सकें। स्मूथ सर्फेसेस को बनाने में, जैसे हम घरों में वॉल्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी क्या होता है? POP का यूज होता है। तो ये था POP के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा, फिर इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में पढ़ा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है POP। बाकी जो केमिकल्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ भी हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जिसको भी किसी बच्चे को इस चैप्टर से रिलेटेड या पिछले चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो कोई भी क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।